सर मॉर्निंग। ये ट्रम्प साहब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक के बाद एक पवेल साहब पे यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं और बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्मिनेशन की धमकी दे रहे हैं। अब देखिए बाजार भी इससे डरकर बहुत तेज गिरा है। ये कितना गंभीर है या फिर लगता है सर ये आई गई बात होगी? गुड मॉर्निंग नेहा। पहली चीज तो ये कि देखिए अमेरिका के लिए तो गंभीर है, क्योंकि अगर उनके मार्केट का रिएक्शन है, देखिए 2 दिन पहले जब उन्होंने बोला लास्ट वीकेंड पे तो अमेरिका ने थोड़ा इग्नोर किया, हालांकि गिरे तब भी थे। ठीक है, कल से आपने देखा दिन भर डाउ फ्यूचर्स 300-400 पॉइंट नीचे थे, तब तक तो स्टेटमेंट नहीं आया अमेरिका में कि ट्रम्प साहब ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद रात को जैसे ये स्टेटमेंट आया ना, अमेरिका जोर से गिर गया। अब क्यों? क्योंकि क्या है कि अमेरिकी बाजार है एक्चुअली कमजोर, लगातार 5-6 दिन कल कमजोरी कर रहा था। उनको गिरने के लिए कोई बहाना चाहिए। जैसे हमारे कैसा है, हमारा बाजार है मजबूत, बढ़ने के लिए कोई बहाना चाहिए, वैसे अमेरिका को गिरने का कोई बहाना चाहिए। अब हो क्या रहा है, एक बात सबको समझ में आ रही है, अमेरिका में क्योंकि संकट है। अब इस संकट को निपटने के लिए भाई आपका सेंट्रल बैंक और सरकार साथ में आके काम करे या झगड़ा करे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो झगड़ा हो रहा है उसके चक्कर में गिरे। रहा सवाल हमारे बाजारों का, हमारे पर असर लिमिटेड है। देखो टेरिफ वॉर की वजह से घटते ना तो हमें चिंता ज्यादा होती। अब वो अपनी प्रॉब्लम से तो कोई भी मार्केट कभी भी घट सकता है, हम अपनी प्रॉब्लम से घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। दूसरे कोई बाजार अपनी वजह से बढ़, देखने में खराब लगता है कि 1000 पॉइंट डाउन गया है तो अच्छा नहीं लगता देख के। इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड सेंटीमेंट वाला असर होना है हमारे लिए, अपने लिए। एक हमारी इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरे नतीजे और तीसरे एफआई बाई, ये 3 अगर बराबर फेवरेबल चल रहे हैं तो हम ज्यादा गिरेंगे। तो मेरा ये मानना है कि असर थोड़ा होगा, सुबह सुबह सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे, वहां से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से बात यही होगी, जितना ज्यादा गैप से खुले, जितना जल्दी हम अच्छे सपोर्ट लेवल के पास पहुंचे, उतना खरीदारी के आपके लिए बढ़िया मौके बनेंगे। हाँ, लेकिन ज्यादा कमजोरी के साथ न खुले तो फिर हम करेंगे इंतजार जी। ओके, तो सर फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो रेंज, वो लेवल क्या होगी जहां हमें ध्यान देना है? 23,850-24,000, इनफैक्ट 23,800 से 24,000 होती है। ये 200 पॉइंट की रेंज, 150 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट रहेगी, आसानी से टूटने वाला नहीं। देखिए आपको सिंपल सी चीज है, जब तक 23,800 के नीचे न जाए तब तक आपको मंदी फील नहीं करनी। ये रनिंग करेक्शन है 1-8% का, 1.5% का, कभी भी हो सकता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर की तरफ 24,200 से लेकर 24,335 छोटी सी रेंज है, यहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है। इवेंचुअली फिर 24,500 तक के टारगेट खुलते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब देखो बैंक निफ्टी रोज 800-700 पॉइंट बढ़ता है, तो सपोर्ट लेवल बहुत दूर आ रहा है। सपोर्ट लेवल कहाँ है? जो 26 सितंबर के हाई कल हमने पार किए थे, अब वो सपोर्ट हो गया, और वो सपोर्ट है आपका 54,300 से 54,500 की रेंज में। ये मजबूत सपोर्ट है। वहां से हम हैं बहुत दूर, 700 पॉइंट ऊपर है, 800 पॉइंट तो जल्दी से वहां पहुंचेंगे नहीं, तो ना पहुंचे तो अच्छा ही है। उससे पहले एक छोटी सी 55,000 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे से कमजोरी होती दिखेगी। और 55,550 55,550, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में जाएगा और वहां से और मजबूती बनती दिखेगी, तब ये हमारे 56,000 के टारगेट की तरफ बढ़ेगा। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण लेवल्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, जिस पर आपको फोकस करके चलना है। थैंक यू सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। लेकिन आइए, यहाँ पर खबरों का भी जबरदस्त एक्शन है, बहुत सारे नंबर्स हैं।